हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 उसके एक्सरसाइज 2.3 उसको कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। उसके अंदर जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आएंगे या थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे उन सबको 1 बाय 1 करेंगे। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो जैसे 2.2 या 2.1 या उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स या चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी बच्चों आपको, प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या दिया हुआ है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। क्या स्टेटमेंट है? बेला हैज़ 100 रुपीज़ फॉर पॉकेट मनी। बेला को 100 रुपये मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए पर मंथ या स्टार्टिंग में। सी स्पेंड 5 रुपीज़ एवरी डे। वो क्या करती है? 5 रुपये उड़ाती है एक दिन में। कितने रुपए उड़ा रही है? 5 रुपये उड़ा देती है एक दिन में। कहता है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज़। कहता है उसके पास 40 रुपये बचे हैं कितने दिनों बाद, ये बताना आपको। नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको। मान लेते हैं हमारे पास जो 100 रुपीज़ है ना, उसके पास एक दिन में कितने कम होते हैं बच्चे? 5 रुपये। बैलेंस निकालते हैं हम एक दिन बाद। आफ्टर 1 डे, पहले दिन के बाद बैलेंस कितना आया? 100 माइनस 5 किया, कितना आ गया बच्चों? 95। ठीक है। आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज ये कितना आ जाएगा? 100 में से 5 को 2 बार माइनस करना है बच्चों। 100 में से 5 को 2 बार माइनस करना, कितना आ जाएगा? 90। यानी 10 रुपये खत्म हो गए 2 दिन में। आफ्टर 3 डेज, 3 डेज तो क्या आएगा? 100 में से 5 को 3 बार माइनस करना, कितना आ जाएगा बच्चों? 85। क्लियर? ऐसे चलता जाएगा। अब हम मान लेते हैं उसको ना एक्स डेज लगते हैं बच्चों। क्या लगते हैं? एक्स डेज। कितने पैसे उड़ाने में? 60 रुपये उड़ाने में। कितना बैलेंस बचना चाहिए? 40। तो यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर आफ्टर एक्स डेज बेला हैव 40 रुपीज बैलेंस। क्या होगा? बेला के पास 40 रुपये बैलेंस बचेंगे। अब बैलेंस वाला जो फॉर्मूला वो लगाइए। क्या करते हैं हम? 100 में से जो आपको नंबर ऑफ डेज दी होती हैं, कितने दिए बच्चों? एक्स। एक दिन में कितने उड़ा रही है? 5। तो एक्स डेज में कितना उड़ाएगी? 5x। तो क्या किया? 5x। और ये कितना आना चाहिए? 40। कितना आना चाहिए बच्चों? ये 40 माइनस करके। क्लियर? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए ध्यान से। x निकालना है तो 5x इधर, ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 40 माइनस 100, तो यहाँ से माइनस का 5x, 40 माइनस 100 करेंगे माइनस का 60। माइनस से माइनस उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो x निकालना है तो 60 को 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आ गया 12। तो आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज बेला हैव 40 रुपीज बैलेंस। तो बेला के पास 40 रुपये बैलेंस आ जाए कब? 12 दिन बाद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखो बच्चे यहाँ पर कैसे दिए आपको। व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15 डे। 15 दिन बाद कितना बैलेंस बचेगा? अभी मैंने आपको बैलेंस का फॉर्मूला बताया। क्या करना है? 100 में से 5 को 15 बार माइनस कर दो। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस 15 इंटू 5। तो क्या आया? 100 माइनस 15, 5 से 75। तो कितना आ गया बच्चों? 25। कितना आ गया? 25। तो 15 दिन बाद कितने बचेंगे? 25 रुपये। कितने बचेंगे? 25 रुपये। अब कहता है हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड। कहता है सारी अमाउंट खत्म करनी है, कितने दिनों में होगी? अगर डायरेक्ट करना चाहते हो देखो कितना आसान है। एक दिन में 5 उड़ाती है, 100 उड़ाने हैं। तो आपको पता है कि किससे मल्टीप्लाई करें 100 आ जाए 5 को? 20 से। तो 20 दिन में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ये डायरेक्ट है, पर हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सीखना चीज़ों को, क्योंकि आगे चैप्टर चलाना है।
आगे जो चैप्टर है उसके अंदर इक्वेशन बनानी है आपको, तो इसलिए मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में करवा रहा हूँ। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट अस कंसीडर आफ्टर एन डेज, हमने क्या मान लिया यहाँ पर, एन डेज मान लिया कि उसके पास कितने पैसे बचेंगे, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, बैलेंस कितना रहेगा, 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 100 माइनस 5 इंटू एन, 5 को n बार माइनस करना है, तो बैलेंस कितना रहना चाहिए बच्चों, 0। बैलेंस कितना होना चाहिए, 0। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 को उधर ले जाते हैं, -5 इधर रह जाएगा, 100 उधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, तो n आ गया यहाँ पर 100/5, और 100 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 20। आंसर वही आएगा सेम। तो 20 दिन बाद उसका सारा बैलेंस खत्म। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, अच्छा लगा होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन की वो क्या दी हुई, देखो करते हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट है, कहता है एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25। एक ऑटो रिक्शा, उसका जो फेयर है वो 25 रुपए से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड रिमेन सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर। और कहता है ये 25 रुपए है ना, स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए फिक्स है। क्लियर। अब ये कहता है कि देन इट इंक्रीज बाय 15 पर किलोमीटर, और ये 15 किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा आगे वाले किलोमीटर के लिए, 15 रुपए हर किलोमीटर, आगे वाले जो किलो 2 के बाद उतरेंगे। तो कहते हैं व्हाट विल बी द फेयर फॉर ए ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। कहते हैं एक बंदा जो है 10 किलोमीटर जाता है तो उसका चार्ज कितना बनेगा, कितना किराया देगा वो। देखो इसको कैसे लिखेंगे, फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर कितने पैसे देने हैं बच्चों, उसको 25। कितने देने हैं, 25। अब टोटल कितना जाना है बच्चों, 10 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर बच गए, 8। 1 किलोमीटर कितना, 15। तो आप लिखेंगे प्लस फॉर नेक्स्ट 8 किलोमीटर कितना आएगा, प्लस 8 इंटू 15। इसको सोल्व कर लो, 25 प्लस 8 की 15 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 120, और 120 में 25 ऐड कर दे, कितना आ गया आपके पास, 145। तो कितने पैसे देगा वो, 145 रुपए। कितने के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। अब इसने कहा है फॉर हाउ मैनी किलोमीटर विल द फेयर बी 130। कितने किलोमीटर के लिए फेयर 130 होगा, कितने किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा, 130। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है 2 किलोमीटर का तो फिक्स है, कितना है, 25। मान लेते हैं n किलोमीटर जाता है, वो कितने जाता है, n किलोमीटर। लेट अस कंसीडर ही सी जो भी है ट्रेवल्स फॉर n किलोमीटर, कितने गया, n किलोमीटर। अब इसको ध्यान समझना भाई, n में से 2 किलोमीटर का कितना बचे, 25 है 2 किलोमीटर का, n में से 2 घटा दो, कितने रह गए, n-2 प्लस n-2 के लिए कितना है, 15 रुपए है आगे। देखो मान लो 20 है फॉर एग्जांपल, तो 20 में से 2 तो आ गया 25, कितने बच गए, 18। 18 कैसे आएगा, 20 में से 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास n है तो हमने n में से 2 माइनस कर लिया, ठीक है। और ये टोटल कितना आना चाहिए बच्चों, 130, 130 कितना आना चाहिए, 130। तो 25 उधर जाके पहले माइनस 25, तो n माइनस का 2 साथ में 15, तो 130 में से 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 105। कितना बचेगा, 105। तो n माइनस का 2 साथ में 15, कितना आ गया उधर, 105। अब देखिए 105 जो है 15 से डिवाइड हो रहा है, उधर ये मल्टीप्लाई में इधर 15, उधर जाके क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो n-2 साथ में आ गया 15, सॉरी 15 तो डिवाइड में चला गया, तो क्या आ गया हमारे पास, 105 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 105 को 15 से डिवाइड कर 7, 7 पे जाता है ना टेबल पे, 15 7 जा 105। तो n माइनस का 2 इक्वल आ गया 7,
एन निकालना है तो 2 उधर जाके हो जाएगा ऐड, इधर माइनस में है तो 7 + 2 कर दे, कितना आ गया 9। तो आपको बताना है 9 किलोमीटर के बाद उसका जो फेयर होगा कितना होगा 130, 130 रुपीज। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल था, ऐसे सोल्व आप इसको करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए भाई कहता है सोल्व द फ्लोइंग। अब इनको सोल्व करना आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो गई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्टूडेंट हैज 50 रुपीज सॉरी 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? सी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको 150 रुपए पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है। एक महीने में 150 रुपए मिल रहे हैं पॉकेट मनी। अब क्या करना है? हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, फ्रॉम द सेकंड मंथ, दूसरे मंथ से निकालना है ऑनवर्ड। ठीक है, देखो जब 0 मंथ था यानी कि स्टार्ट किया तो उसके पास 500 रुपए थे बच्चों। कितने थे उसके पास? 500 रुपए। इधर मैं लिखता हूं मंथ, इधर लिखता हूं मनी। ठीक है, जब पहला मंथ पूरा हुआ, 1 मंथ हो गया, तो 500 तो उसके पास है ही है, साथ में 150 और ऐड हो गया जो उसको पॉकेट मनी मिली। मिलाकर कितना आ गया? 650। कितना हो गया? 650। उसके बाद सेकंड मंथ, अब क्या होगा? 500 तो उसके पास पहले ही है बच्चों। अब कितने मिलते हैं उसको? 150 रुपए मिलते हैं पर मंथ के। अब दूसरे मंथ में उसको कितने हो जाएंगे? 300। 2 से मल्टीप्लाई कर लो 150 को। क्लियर। तो 500 और 300 कितना हो गया? 800। तीसरे मंथ के लिए कितने हो जाएंगे? थर्ड मंथ में 500 तो उसके पास है ही है बैंक में, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 150 से। तो कितना आ गया ये? 500 + 450 तो ये हो गया 950। तो इतने आप उसके पास ऐसे अमाउंट बढ़ती जा रही है। क्लियर। अब मैं यहां पर निकालता हूं एन मंथ के लिए। किसके लिए? एन के लिए। ठीक है, एन मंथ के लिए क्या होगा? फॉर एन मंथ। अब इस चीज को ध्यान से देखना भाई, इधर ध्यान दो। 3 मंथ के लिए क्या था? 500 में 3 बार ऐड कर दिया 150 को। एन मंथ के लिए क्या आएगा? 500 में 500 में ऐड कर दो एन टाइम्स 150 को। क्लियर। तो ये क्या आ गई उसके पास? टोटल अमाउंट आ गई। तो आप लिखेंगे यहां पर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इक्वल टू 500 + 150 एन। एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ मंथ्स है। क्लियर। समझ में आया। अगर आपको पूछे ना 20 महीने बाद बताओ, 20 मंथ बाद, तो एन की वैल्यू 20 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी के लिए पूछ ले वो अब आपको। तो ये इसका क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया बच्चों। क्या बन गया ये? एक्सप्रेशन। क्लियर। ऐसे बनाना एक्सप्रेशन। समझ में आया? क्लियर सभी को। अब देख क्वेश्चन नंबर 2, क्या स्टेटमेंट है? कहता है ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। 120 मेंबर के साथ रैली स्टार्ट हुई। ठीक है, रैली समझते हो, जो आजकल निकाली जाती है, कोई नेता आ जाता है या कोई इसके उसमें। ठीक है ना। अब आधे से ज्यादा लोग तो रैली में क्या होते हैं, धक्के से बुलाने पड़ते हैं। आना कोई पसंद नहीं करता, कोई पैसों में आता है, कोई कैसे आता है। ठीक है, फिर आपको पता है कि वो गायब भी होते हैं बीच में, इधर उधर गायब हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। मान लो रैली चली हुई है, बीच में से गायब होते रहे। ठीक है, तो रैली में जाना किसी को पसंद नहीं है, जबरदस्ती लेके जाते हैं जो नेता लोग होते हैं। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट, वही बात जो हमने बोली। कहता है 1 घंटे में 9 मेंबर गायब हो जाते हैं बीच में से। हर घंटे में कितने मेंबर गायब हो रहे हैं? 9। ठीक है, अब देखो ध्यान से। कहता है हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर। ऐसे बताना है। 1 घंटे बाद कितने रह जाएंगे, 2 घंटे बाद कितने रह जाएंगे, ऐसे बताना है। तो देखो बताते हैं। हाँ जी, इधर ध्यान दो।
इधर लिखेंगे आवर्स, इधर लिखेंगे मेंबर, ठीक है। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर कितने मेंबर बचेंगे? 120 में से 9 ड्रॉप आउट हो गए, 9 भाग गए, कितने रह गए? 111। क्लियर। आफ्टर 2 आवर 120 में से 9 को 2 बार माइनस कर दो, 2 घंटे है, एक बार 9, जब दूसरी बार फिर 9 हो गए, तो क्या करो 9 को 2 बार माइनस कर दो, 102, 102 आ जाएगा सोल्व करके। 9 2 जा 18 बच्चों, 18 को माइनस कर दो 120 में से। आफ्टर 3 आवर 120 में से 9 को 3 बार माइनस कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा? 120 माइनस 27, तो क्या आ गया? 93। क्लियर। अब आफ्टर 4 आवर 120 में से 9 को 4 बार माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 84। भाई ऐसे चलता जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। अब ये कहता है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर, ठीक है। किसके लिए निकालना है? nth। तो फॉर nth आवर नंबर ऑफ मेंबर, देखो क्या कर रहे हैं हम, 2 घंटे कर रहे हैं तो 120 में 2 बार n को माइनस किया, 9 को। 4 के लिए क्या किया? 120 में से 4 बार 9 को माइनस किया, ऐसे कर रहे हैं। तो जब n आवर के लिए लिखेंगे तो 120 में से 9 को n बार माइनस कर दो, 9 को 9 को n टाइम्स माइनस कर दो 120 में से, तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे आफ्टर n आवर, और ये आ गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन। ऐसे करना है। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है बच्चों, क्या एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। कितनी है लेंथ? 13 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ इट, इट्स ब्रेड्थ इज, फर्स्ट केस में कितनी है? 12। पहला केस ब्रेड्थ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी होगी बच्चों? 13 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा? आपको पता है रेक्टेंगल एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या आ गया? 13 इंटू 12, तो इसको सोल्व करेंगे 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब कहता है जब लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी तब बताओ। सेकंड केस एरिया, अब लेंथ कितनी, ब्रेड कितने है बच्चों? 10, लेंथ तो 13 ही रहेगी, ब्रेड कितने? 10, तो कितना आ गया? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड केस, अब कहता है ब्रेड को कितना मानो? 8, तो एरिया कितना आएगा? 13 इंटू 8, सोल्व करो, कितना आ रहा है यहाँ पर? 104, 104 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब कहता है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या पैटर्न आ रहा है अगर हम रिप्रेजेंट करना हो? देखो मान लेते हैं इसकी विड्थ क्या बच्चों? x है। क्या मान लिया मैंने? इसकी विड्थ x। लेट अस कंसीडर विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, मान लिया। तो एरिया क्या कर रहे हैं बार बार? तो एरिया इक्वल टू 13 इंटू एक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 13 इंटू एक्स। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया बच्चों? 13 इंटू एक्स आ गया। ऐसे कर लेंगे, आसान है बिल्कुल। क्लियर। इसका देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल बॉक्स है, क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मीनिंग होता है जिसकी हाइट भी होगी, यानी क्यूबॉइड है। क्या ये क्यूबॉइड? ऐसे, ठीक है। क्या दिया हुआ? ये क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर ये। और ब्रेड्थ कितनी है? स्पेलिंग गलत है, ये ब्रेड्थ आएगा यहाँ पर। कितनी है? 11 सेंटीमीटर। क्लियर। उसका कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट। इसका वॉल्यूम निकालना है। अगर इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, पहले केस में
पहले केस में कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता है बच्चों, एल बी एच फॉर्मूला, एल बी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। क्लियर। अब आपको पता है लेंथ तो कितनी है उसकी 7, ब्रेड्थ कितनी है 11 और एच कितनी माने फर्स्ट केस में 5। ठीक है, सोल्व कर लो। 77 इंटू 5 करो, 77 इंटू 5 तो 7 5 जो 35, 3 चला गया ऊपर तो 385 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। सेकंड पार्ट में देखो, अब हाइट कितनी है 9, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं वॉल्यूम 7 इंटू 11 इंटू 9, 7 इंटू 11 इंटू 9, हाइट 9 पुट कर दी तो 77 इंटू 9 कर लो तो कितना आया 3 और 6 9 तो 693 आ गया बच्चों। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या करना आपने भाई, अब कितना करना है उसकी हाइट को 13, तो क्या आएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ गया वॉल्यूम। तो 77 इंटू 13 ये कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके करो एक बच्चा जब तक मल्टीप्लाई, कितना 1001, ठीक है 1001 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब इधर ध्यान दो, कहता है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। कहता है लीनियर पैटर्न क्या है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हर केस में 77 को एच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर केस में। यहाँ पर भी 77 था, यहाँ पर भी 77 था, यहाँ पर भी क्या था 77 था। तो लीनियर रिप्रेजेंट क्या आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन क्या आया, लीनियर एक्सप्रेशन क्या आया वॉल्यूम का 77 इंटू एच, एच क्या यहाँ पर हाइट, एच क्या यहाँ पर हाइट, तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। देखो भाई समझना ध्यान से, तो आज का हमारा ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, कहता है सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। कितने पेज हैं 500 पेज है बच्चों बुक में, वो बुक पढ़ रही है। क्लियर। सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, वो 20 पेज डेली पढ़ती है। हाउ मैनी पेज विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे। ठीक है। अब एक बात, एक दिन बाद कितने पेज बचेंगे, एक दिन बाद आफ्टर वन डे, आफ्टर 1 डे कितना आएगा, 500 में से 20 को माइनस कर दिया एक बार, कितना आया 480। आफ्टर सेकंड डे 500 में से 20 को 2 बार माइनस कर दिया, कितना आएगा 460, कितना आएगा 460। क्लियर, बात समझ में आई। 3 दिन बाद आफ्टर थर्ड डे कितना आएगा, 550 में से 20 को 3 बार माइनस कर दोगे 440, ये पेज बच रहे हैं। क्लियर। अब उसने कहा 15 दिन बाद कितने पेज बचेंगे, बड़ा आसान है, क्या करो आफ्टर यही फॉर्मूला 50th डे क्या आएगा, 500 में से 20 माइनस करना कितनी बार, 15 बार, 15 बार। क्लियर, इसको सोल्व कर लो। 500 माइनस 220 15 से करेंगे 300, कितना आ गया आंसर बच्चों, 200 पेजेस बचेंगे भाई, पेजेस आर लेफ्ट। ठीक है। अब कहता है एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, तो इसको एक लीनियर पैटर्न बनाना है। तो आफ्टर nth डेज, nth डे के बाद कोई n दिन है, कितने बचेंगे, तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ पेजेस। क्या करना है बच्चों, 500 में से n को माइनस कर देना है, क्या कर देना है, कितनी बार, 15 बार, यानी 15 को n टाइम्स, सॉरी 20 को 20 पेज पढ़ती है वो, 20 कितनी बार माइनस करना है n बार,
तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया 500 माइनस का 20n। अब यहाँ पर जितने दिन के लिए निकालना है ना, n की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आता रहेगा। क्लियर, समझ में आया सभी को अच्छे से? तो आपके बच्चों ये 2.2 थी, सॉरी 3 थी, ठीक है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।